दोस्तों अभी हूँ मैं हरिद्वार बस स्टेशन पर। जो उत्तराखंड रोडवेज का हरिद्वार बस अड्डा है उस पर मैं हूँ और मुझे जाना है यहाँ से देहरादून। वैसे अगर मैं हरिद्वार की बात करूँ तो ये कुंभ की नगरी है। पूरे देश विदेश से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। मैं जिस बस में बैठा हूँ वो हरिद्वार डिपो की ही बस है और फिलहाल मैं उसमें आप अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी बस नहीं है, ये 2x2 का यहाँ पर सीट का जो बैठने का सिस्टम है, अरेंजमेंट है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जो साइड में बस खड़ी है ये बड़ी बस होती है, इसमें 3 और 2 का मिलता है। एक तरफ 3 होती हैं, एक तरफ 2 होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग हैं ये। पहाड़ों पर जो बस चलती हैं ऊपर की तरफ, उसमें लगभग 2 और 2 का ही कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। इधर से जो बस आ रही है ऋषिकेश डिपो है, ऋषिकेश की तरफ से आ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हरिद्वार के अंदर हरियाणा रोडवेज़, यूपी रोडवेज़, उत्तराखंड रोडवेज़, इवन हिमाचल परिवहन जो है वहाँ की बसें भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। पंजाब रोडवेज़ की बसें भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। यहाँ से लगभग देश के हर कोने में, जहाँ तक कि हमारा जो रीच है बसेस की, वहाँ तक आपको बस देखने के लिए मिलती है। दिल्ली के लिए यहाँ से बहुत बसेस हैं, दिल्ली और लखनऊ के लिए और यहाँ से देहरादून के लिए बसें यहाँ से ऑलरेडी चलती रहती हैं। तो फ़िलहाल आपको बस के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आसपास के जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, सबके लिए आपको हरिद्वार से बस मिल जाएगी। बेफिक्र होके आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो 12:50 का टाइम हो रहा है दोपहर में और हमें पहुंचना है देहरादून। देहरादून में क्यों जा रहा हूं आपको पता है कि वहां हमें एक ट्रेन चलने वाली है, उसको हमें कवर करना है। फर्स्ट डे ट्रेन चल रही है, तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो द रेल व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप उस ट्रेन को भी देख सकते हैं। वंदे भारत और देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस दोनों मैंने कवर की हुई हैं। दोनों फर्स्ट डे के दिन ही हमने कवर की थी, तो हमने वहाँ से उसको कवर करके अपलोड कर दिया है। फ़िलहाल ये जो आप गेट देख रहे हैं ये इसका एग्ज़िट गेट है। अगर हम यहाँ से जब निकलते हैं तब बराबर में आपको दिल्ली की, धामपुर की और बिजनौर के लिए ऑलरेडी बस मिल जाती हैं। जो दिल्ली वाली बसेज़ हैं वो वाया रुड़की होते हुए निकलती हैं यहाँ से। और अभी हम फ़िलहाल अपनी बस को देख रहे हैं निकलते हुए देहरादून की तरफ। सारी बसेस यहाँ से सेम रूट पर ही जाती हैं। अब मैं आपको वो पॉइंट दिखाऊंगा जहाँ से बसेस के रास्ते अलग होते हैं। यहाँ पर जिस रूट से हम निकल रहे हैं अब, ये रोड ऋषिकुल चौराहे तक जाएगा और ऋषिकुल चौराहे तक सारी बसें जाती, चाहे वो ऋषिकेश जाए, चाहे वो नगीना जाए, चाहे वो धामपुर जाए, चाहे वो बिजनौर जाए, चाहे वो दिल्ली जाए, वहाँ तक सारी बसेस यहाँ पर जाती हैं। ऋषिकुल क्या है? ऋषिकुल एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है जो आपने देखा ही है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। मैं नगीना 2 हरिद्वार वाली वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, उसमें मैंने उसको दिखाया था। बट फिलहाल अभी रास्ते में वो पड़ेगा तो मैं आपको वहाँ पर भी दिखा दूँगा। तो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है ऋषिकुल नाम से, उसी के नाम पर वो ऋषिकुल का जो चौराहा है उसका नाम दिया गया है। उसी चौराहे से सारे जो बसेज़ हैं वो निकल जाती हैं गंगा की जो नहर है उसको पार करके मेन हाईवे पर, और वहाँ से डाइवर्ट हो जाती है। जिनको दिल्ली आना होता है वो रुड़की की तरफ निकल जाती हैं, और जिनको जाना होता है देहरादून वो अपना चंडी घाट की तरफ निकल जाती हैं। तो इस टाइप से कुछ यहाँ का सिस्टम रहता है।
तो ये है ऋषिकुल चौराहा। अगर आप किसी वजह से रोडवेज़ अड्डे तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप सब जगह के लिए यहाँ से भी बस पकड़ सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार से निकलने वाली सारी बसेज़ इस चौराहे से होकर ही गुजरती हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। अगर आप रोडवेज अड्डे तक नहीं पहुँच पाते हैं तो यहाँ से आप बस को पकड़ के अपने जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पर जा सकते हैं। अभी हम उस गंगा नहर के पुल पर आ चुके हैं। जो नहर आपको दिख रही है, ये नहर निकल जाती है सीधे रुड़की की तरफ। रुड़की में यही नहर जा रही है और इस नहर पर बहुत सारे घाट बने हुए गंगा के। और अभी आप सामने देख रहे हैं, हम जिस तरफ मुड़ रहे हैं ये रास्ता निकल जाता है हरिद्वार से देहरादून की तरफ। और अगर हम पीछे की तरफ मुड़ जाते दूसरी तरफ तो हम निकल जाते हैं रुड़की की तरफ। फ़िलहाल ये कुछ इसका सीन है। और सामने आपको घाट्स दिख रहे होंगे, घाट शुरू हो चुके हैं। सामने आपको ओम घाट दिख रहा है, ओम पुल दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे घाट्स हैं, ओम पुल है और एक अमरापुर घाट है, जिनकी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ और अपने चैनल पर अपलोड भी कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है जाकर के देख लीजिएगा। इनको अच्छे से मैंने एक्सप्लोर किया है, पूरे घाट को दिखाया है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी आपको लिंक मिल सकता है, बट आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना इन सारे घाट्स की वीडियो देखने के लिए। बहुत सारे घाट्स हैं मैंने हरिद्वार के कवर किए हुए हैं, डिटेल से उनको दिखाया हुआ है। तो नहीं देखा है तो जाइएगा और उनको वॉच कर लीजिएगा। फ़िलहाल हम हर की पैड़ी को क्रॉस कर रहे हैं और ये नज़ारा है कुछ नेशनल हाईवे से हर की पौड़ी का। आप देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा लगता है जब हम यहाँ से गुजरते हैं। और जब हम हर की पौड़ी पर भी होते हैं तो वहाँ पर रह के भी बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है और एक शांति सी मिलती है। 120 रुपये का टिकट है और लगभग 63 किलोमीटर का हमारा ये सफ़र होने वाला है। उम्मीद है कि हम ये सफ़र लगभग 1-1.5 घंटे में पूरा कर लेंगे, पर देखते हैं कि हमें ये सफ़र है उसे पूरा करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और अभी हम 1:15 पर रायवाला पहुंच चुके हैं। और रायवाला से आपको 2 जंक्शन पॉइंट दिखते हैं। अगर आप सीधे निकल जाते हैं तो आप पहुंच जाएंगे ऋषिकेश की तरफ, और अगर आप मुड़ जाते हैं जिस तरह हम मुड़ने वाले हैं यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड में, तो वो रास्ता जाएगा सीधे देहरादून की तरफ। कुछ ऐसा ही इनका जंक्शन पॉइंट जो है वो ट्रेन का भी है। ट्रेन भी यहाँ से देहरादून के लिए और ऋषिकेश के लिए कट जाती हैं रायवाला जंक्शन से। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ से देहरादून की तरफ बढ़ चुके हैं। तो अभी लगभग 1:40 का टाइम हो रहा है और हम पहुंच चुके हैं डोईवाला। डोईवाला एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है देहरादून के अंदर, क्योंकि इसका जो एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, वो डोईवाला के पास में ही है। यहीं से आपको जॉली ग्रांट के लिए जो एयरपोर्ट के लिए जाना पड़ता है वो यहीं से हमें निकलना पड़ता है। तो इसीलिए डोईवाला एक बहुत ख़ास जगह रखता है देहरादून के अंदर।
तो फाइनली लगभग 2:30 तक हम फ़िलहाल देहरादून आ चुके हैं। यह आपको ISBT देहरादून दिख जाएगा। तो ओवरऑल मान सकते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 1.5 घंटे का टाइम जो है वो लिया है बस ने। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइए।